दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 का 11वां मुकाबला और आखिरी ओवर में चाहिए थे पूरे 18 रन। ऋतुराज, जडेजा, धोनी सबने किया चमत्कार, लेकिन फिर भी क्या चेन्नई ये मैच जीत पाई या राजस्थान ने आखिरी गेंद तक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। मैदान पर जबरदस्त टेंशन, डगआउट में सन्नाटा और करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, अगर आप भी इस सांस थामने वाले मैच को देखकर खुश हुए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, आईपीएल 2025 के फाइनल में इस बार कौन सी टीम पहुंचेगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 11वां और सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई और राजस्थान के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भले टॉस नहीं जीता, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से सभी के दिलों को जीत लिया। जी हां दोस्तों, हुआ ये था कि चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, जहां राजस्थान के लिए हमेशा की तरह यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और दोनों अपनी फॉर्म को वापस पाने की कोशिश में थे, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने जब पहले ही ओवर में खलील अहमद को पहली गेंद पर चौका जड़ा तो हर कोई यही सोच रहा था कि यशस्वी जायसवाल शायद आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों खलील अहमद ने इस पहले ओवर का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 4 रन पर रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच करवा दिया, जिसके चलते पहला बड़ा झटका राजस्थान की टीम को लगा। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल इस दौरान 3 गेंदों में एक चौके की बदौलत मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब दोस्तों यशस्वी का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश राणा उतरे, जहां संजू सैमसन और नीतीश राणा पर अब जिम्मेदारी थी कि दूसरा विकेट गिरने से पहले कैसे भी करके टीम के स्कोर को 100 रन के करीब तो लेकर जाएं, और यहाँ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा था। नीतीश राणा जब पहले ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो उन्होंने खलील अहमद को छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि भले विकेट कितने भी गिर जाएं, लेकिन मैं इस मैदान पर आज अपनी टीम राजस्थान को मुश्किल से निकालूंगा। और दोस्तों नीतीश राणा ने संजू सैमसन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 82 रन भी जोड़ लिए। दोनों बल्लेबाज तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे छोर पर संजू सैमसन नीतीश राणा का जो खेल चल रहा था ना, उसको एंजॉय कर रहे थे और संजू सैमसन थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसका फायदा महेंद्र सिंह धोनी ने उठाने में एक पल की भी देरी नहीं की। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन जो कि 16 गेंदों में एक चौका और एक छक्का लगाकर 20 रन बनाकर खेल रहे थे, यहाँ उनके सामने नूर अहमद आ गए गेंदबाजी पर। 8वां ओवर था ये और इसी 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद ने संजू सैमसन को अपना शिकार बनाया, जहां संजू सैमसन अपनी इस धीमी पारी को समाप्त कर बैठे और कछुए जैसी चाल चलकर वो भी डगआउट का रास्ता नाप गए। तो दोस्तों अब संजू का विकेट गिर जाने के बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर आए, जहां नीतीश राणा और रियान पराग ने अभी भी अपनी बल्लेबाजी को उसी मोड में जारी रखा जिसमें अभी नीतीश राणा खेल रहे थे। और इस बीच देखते ही देखते नीतीश राणा ने अपने 50 रन मात्र 19 गेंदों में ही पूरे कर लिए। जी हाँ दोस्तों, नीतीश राणा के बल्ले से आज ऐसा कहर देखने के लिए मिलेगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। और आपको हम बता दें कि नीतीश राणा ने साल 2023 के बाद अब जाकर T20 क्रिकेट में कोई 50 जड़ी थी। अब दोस्तों यहाँ नीतीश राणा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उनका साथ निभाने वाले रियान पराग भी दूसरे छोर से संजू सैमसन की ही तरह धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि नीतीश राणा ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था। और फिर क्या था, यहाँ नीतीश राणा ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से मात्र 35 गेंदों के भीतर 81 रन जड़ दिए थे और इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 5 छक्के भी लगाए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने उनको अपने जाल में फंसा लिया। दरअसल 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश राणा के आगे बढ़ते हुए कदम अश्विन ने गेंद फेंकने से पहले ही देख लिए थे और नीतीश राणा सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन अश्विन ने जानबूझ के गेंद को वाइड लाइन पर डाल दिया, जिस पर नीतीश राणा से गेंद मिस हो गई और सीधा चली गई महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में और धोनी ने गेंद को पकड़कर सीधा स्टंप आउट कर दिया नीतीश राणा को और ये विकेट राजस्थान की टीम को बड़ा झटका दे गया। इस बीच नीतीश राणा ने
36 गेंदों में 81 रन की पारी को यहीं समाप्त किया। अब राजस्थान की टीम ने 3 बड़े विकेट अपने 124 रन के कुल स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन अभी भी रियान पराग मौजूद थे मैदान पर और उनका साथ निभाने के लिए ध्रुव जुरेल भी आ चुके थे। जहां रियान पराग और ध्रुव जुरेल मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही नूर अहमद ने एक और पका पकाया विकेट राजस्थान की टीम को हाथों में थमा दिया। जी हां दोस्तों, ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में नूर अहमद का शिकार बने और 3 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और इसी के साथ राजस्थान की टीम ने 134 रन के कुल स्कोर पर 4 बड़े विकेट अपने गंवा दिए थे, लेकिन अभी भी कप्तान रियान पराग ने हार नहीं मानी थी। वो एक छोर से टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका साथ कोई और बल्लेबाज निभा नहीं पा रहा था। हालांकि ध्रुव जुरेल के आउट हो जाने के बाद वानिंदु हसरंगा मैदान पर आए, लेकिन दोस्तों वो भी 4 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने और ये विकेट जब राजस्थान का गिरा तो 140 रन का ही स्कोर राजस्थान की टीम खड़ा कर पाई थी। अब यहाँ रियान पराग को जरूरत थी शिमरॉन हेटमायर, जो कि वानिंदु हसरंगा के आउट होने के बाद मैदान पर आए, उनके साथ मिलकर बड़ी साझेदारी करने की। और रियान पराग ने ठान लिया कि अब धीमी बल्लेबाजी नहीं करी जाएगी और यहाँ रियान पराग ने 28 गेंदों में 37 रन जड़ दिए। लेकिन दोस्तों ये पारी का अंत मथीसा पथिराना ने किया। जी हाँ दोस्तों, जब मथीसा पथिराना ने रियान पराग को आउट किया तो उससे जस्ट 1 गेंद पहले ही रियान पराग के चोट लगी थी और इस 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग अपना विकेट भी मथीसा पथिराना को फिर दे बैठे और इसी के साथ ये 6 बड़े झटके 166 रन के कुल स्कोर पर राजस्थान की टीम को लग गए। हालांकि अब शिमरॉन हेटमायर से अंतिम उम्मीदें बची हुई थी कि बचे हुए 2 ओवर में शिमरॉन हेटमायर स्कोर को कम से कम 200 के पार लेकर जाएं, लेकिन अब उनका साथ निभाने आए जोफ्रा आर्चर 2 गेंदें खेलकर खलील अहमद को अपना विकेट दे बैठे, तो शिमरॉन हेटमायर भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दोस्तों इसी के साथ विकेट गिरते चले गए और 20 ओवर में राजस्थान की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना पाई और 183 रन का लक्ष्य चेन्नई के सामने रखा गया। इस बीच सबसे ज्यादा 2-2 विकेट खलील अहमद, नूर अहमद और मथीसा पथिराना के हाथ लगे। अब दोस्तों बारी थी इस मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की 183 रन बनाकर मैच को जीतने की। हालांकि रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी ने हमेशा की तरह पारी की शुरुआत की, लेकिन दोस्तों आज रचिन रविंद्र का बल्ला नहीं चल पाया। जी हाँ दोस्तों, रचिन रविंद्र इस मैच में 4 गेंदों का सामना करके बिना खाता खोले ही अपना विकेट जोफ्रा आर्चर को पहले ही ओवर की 4थी गेंद पर दे बैठे। अब रचिन रविंद्र का विकेट गिर जाने के बाद राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ ने साझेदारी आगे बढ़ाई और 46 रन जोड़े, लेकिन तभी हिलते डुलते जैसे तैसे करके राहुल त्रिपाठी 23 रन तक पहुंच पाए थे, तभी उनका विकेट वानिंदु हसरंगा ने लपक लिया और दोस्तों ये 2 बड़े झटके चेन्नई को 46 रन के कुल स्कोर पर लग गए। लेकिन दोस्तों मुकाबले में अभी काफी कुछ देखना बाकी था, जहां ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने मिलकर यहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली। मुकाबला आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी शिवम दुबे का शानदार कैच लपक कर रियान पराग ने तीसरा बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दिया और शिवम दुबे 18 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि अभी भी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ विजय शंकर के साथ मैदान पर टिके हुए, लेकिन दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ मिलकर यहां पर मुकाबले को अंतिम 5 ओवर तक लेकर पहुंचे, जहां जीतने के लिए अभी भी चेन्नई को 66 रन की दरकार थी। अब दोस्तों मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचता हुआ नजर आने लग गया, जहां चेन्नई की टीम इस मैच में हारती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोस्तों अंत की 6 गेंदों में जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन की जरूरत थी और मुकाबला बहुत पेचीदा हो चुका था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ टीम का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ पर दोस्तों जब 18 रन अंतिम ओवर में बनाने के लिए चाहिए थे तो लास्ट ओवर करवाने के लिए संदीप शर्मा को भेजा गया और दोस्तों संदीप शर्मा के इस ओवर में पहली ही गेंद पर कवर्स के ऊपर से छक्का जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के करीब लेकर गए। हालांकि दोस्तों मैच अभी भी चेन्नई के पकड़ में नहीं था। अगली गेंद पर संदीप शर्मा ने गेंद को मिस करवा दिया और कोई रन नहीं बन पाया। हालांकि दोस्तों अभी भी मैच जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे और गेंदें बची थी 4। तीसरी गेंद पर रियान पराग से बातचीत करते हुए संदीप शर्मा ने यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी कर पाई, जिस पर बल्लेबाज पूरी तरह चूक गए और दोस्तों अब 3 गेंदों पर 12 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे और स्ट्राइक पर अभी भी राजस्थान को निचोड़ने वाले ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद थे। हालांकि दोस्तों
दोस्तों चौथी गेंद पर संदीप शर्मा सही लेंथ पर गेंदबाजी नहीं करवा पाए, जिस पर 1 रन ऋतुराज गायकवाड़ को मिल गया और इसी के साथ अब स्ट्राइक पर आ गए सामने सीएसके की जान। और दोस्तों यहाँ पर अब क्या था, 2 गेंदें बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 11 रन अभी भी चाहिए थे। 5वीं गेंद पर चौका लगा तो वहीं 6ठी गेंद पर मुकाबला पलट गया, जिसके बाद जीती तो दोस्तों इस मैच को वही टीम जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की। और अब आप सभी की क्या राय है चेन्नई सुपर किंग्स के इस मुकाबले में प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।